नमस्कार। हम लोग बीते कुछ सालों से एक नई लत के शिकार हो गए हैं। ये लत है सोशल मीडिया की, रील्स की, गेमिंग की। लोगों को और ख़ास करके नौजवानों को और बच्चों को इसका ऐसा चस्का लगा है कि वो अजीबोगरीब रील्स बनाने कर के लत में फंस जाते हैं और फ़ौरन वायरल होना चाहते हैं, शोहरत पाना चाहते हैं। लोग इन दिनों जो भी कर रहे हैं वो मोबाइल की स्क्रीन के लिए कर रहे हैं, दुनिया के दिखाने के लिए कर रहे हैं। सेल्फी और रील इस दौर का सबसे बड़ा नशा है, लेकिन कई दफ़ा ये जानलेवा साबित हो रहा है। कहीं पे लोग रील बनाते बनाते नदी में डूब जा रहे हैं, कभी पहाड़ों में गिर रहे हैं, पहाड़ों से। ये बहुत ही भयावह है। खेल खेल में जान दे देने का एक चलन है। लोग सांप के साथ रील बना रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जहां एक लड़का सांप को अपने मुंह में डाल रहा था और फिर सांप डस लेता है और उसकी जान चली गई रील के चक्कर में। चोरी कर रहे हैं ताकि उनका वीडियो बने और वायरल हो। तो दुनिया जैसे एक मोबाइल की मुट्ठी में है। और हाल ही में जो सबसे लेटेस्ट मामला था वो लखीमपुर का था, जहां पर रील के क्रेज ने एक परिवार के 3 लोगों की जान ली। इसमें एक तो माता पिता और 3 साल का बच्चा। ये परिवार रेलवे ट्रैक पर वीडियो शूट कर रहे था, तभी तेज रफ्तार ट्रेन आई और उसकी चपेट में आकर ये दोनों और उनका छोटा बच्चा, इन सब की मौत हो गई। तो बीते कुछ समय में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर रील बनाने के चक्कर में किसी की जान गई है, कोई अस्पताल पहुंचा है, कोई जेल पहुंचा है। तो आज हम लोग में चर्चा यही कि क्यों वर्चुअल दुनिया के जाल में फंसकर हम अपना आज बर्बाद कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए दिव्या जैन हैं, जो मनोविज्ञानी हैं। उनसे ये साइकियाट्रिस्ट हैं, ये हेड ऑफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियरल साइंसेज, फोर्टिस नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम से जुड़ी हैं। ऐसे केसेस आपके पास काफ़ी अब आते होंगे, तो आप हमें बताएंगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सुकृति चौहान है हमारे साथ में, जो कि स्कॉलर हैं, लॉयर हैं, इनलैक स्कॉलर रही हैं, एक ट्रेन्ड लॉयर हैं। नावेद, जिनको आप सब जानते होंगे और सुना तो हमेशा ही सभी लोगों ने होगा, बहुत ही मशहूर रेडियो जॉकी जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। और आपके जो ये 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स और 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं नावेद, इसी चक्कर में ये फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इतने लोग जो है अपनी जान दे रहे हैं। तो कैसे आप बचे रहते हैं और फिर भी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स आपके हैं, ये हमें बताइएगा आप। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है मेरे सहयोगी अरुण सिंह, जो बहुत बेहतरीन कंटेंट बनाते हैं और अरुण के भी मिलियन फॉलोअर हैं, तो वो भी टिप देंगे कि क्या कैसे करें और संभल कर करें। साथ ही प्रांजल कामरा जुड़े हैं हमारे साथ जूम से, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, और विजय दत्ता, वो प्रिंसिपल हैं मॉडर्न स्कूल के, जूम से हमारे साथ जुड़े हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं। उसमें कुछ माता पिता, कुछ यंगस्टर्स, सारे लोग हैं, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जो सभी लोगों को अपने साथ लेकर चल रही है। नावेद, जब आप ये सुनते हैं कि मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स या रील या पॉपुलैरिटी के चक्कर में लोगों की जान चली गई, या हाल में आपने कुछ तो मैंने बताए, कुछ आपने भी सुना ही होगा, तो क्या आपके रिएक्शन होता है? क्या आप समझते हैं? आपके खुद के इतने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, आप इतने समय से कंटेंट बना रहे हैं, ये लोग भी तो कुछ ऐसा क्रिएट करना चाह रहे हैं रील्स बनाकर। नगमा, बहुत अब मतलब इस चीज़ का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकता हूँ मैं कि अफसोस होता है, क्योंकि मैं कभी भी कुछ लोग ये तक कहते हैं कि ये अजीब बवाल आ गया है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा नशा है। गलती असल में इंसान की है, दिमाग का इस्तेमाल करके मिलियन फॉलोअर्स बनाना। ये मैंने नहीं, बहुत से मुझसे बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने बनाया है। प्रॉब्लम मुझे बस इस बात से होती है कि सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं, जान जोखिम में डालना। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको ये मालूम है कि 120 किलोमीटर्स पर आवर्स पे चलाऊंगा तो ख़तरा है। अब गाड़ी चलाने के तरीके हैं, लोग ये नहीं सोचते, क्योंकि जब आप इंस्टाग्राम पे रील डालते हैं तो उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस कोई नहीं होता कि आप कैसी रील बनाएं। लेकिन दिमाग से तो अंदाज़ा लगा सकता है ना आदमी। अब जाहिर है छत पे से कूद के बना वो व्यूज़ लेना चाह रहा है, लेकिन ये तो एक आम इंसान को मालूम है ना कि टांग टूट जाएगी, जान चली जाएगी। एक बहुत अजीब चीज़ जो मुझे बहुत परेशान करती है, देखने वाले भी बहुत मज़ा लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं कभी छत पे से कूदा और मैं गिरा नहीं, मैं टूटा नहीं, मैं मरा नहीं, और मुझे मिल गए 5 मिलियन। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि दूसरी बार मैं 20वीं मंजिल से कूदूँ। मैं वीडियो गेम में बच्चों के देखता हूँ कि पता नहीं क्यों इस तरह मज़ा आता है लोगों को। एक मैंने वीडियो गेम देखा, एक बच्चा उसमें अपने साथी को बचा रहा था और दूसरे के साथी को मार रहा था। तो मुझे याद है कुछ वीडियो गेम ऐसे होते थे जिसमें आपको किसी को बचाना है। वो वीडियो गेम खेल रहा था कि इस
इसका जो दुश्मन है इसका मैं गला काट दूंगा तो मेरे पॉइंट्स बन जाएंगे। यू नो ये साइकोलॉजी बदल रहे हैं कुछ गेम्स, और उसका ही असर मुझे लगता है कि कई गेम्स बैन किए जा रहे हैं, उस, लेकिन उसी दूसरे चक्कर गेम आ में जाते उसी हैं चक्कर फिर। में ब्लू वेल्स जैसे उसके चक्कर में इतने हादसे हो गए। लेकिन मैं अगेन ना मैं गेम को जिम्मेदार मानता हूँ ना मैं इन प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार मानता हूँ। हकीकत सिर्फ यही है कि आप अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं, ये प्रूव कर दिया आपने कि आपके पास दिमाग है। फिर आपने ये प्रूव कर दिया कि आप बिल्कुल दिमाग आदमी हैं अगर आप इस तरह के रिस्क लेते हैं, क्योंकि ना तो आप बचेंगे ना आपका सोशल मीडिया। तो देखिए अब ये इसमें पूरी तरह तमाम उम्र के लोग हैं ना अरुण, इसमें बच्चे भी हैं 17 साल 15 साल 14 साल, इसमें बड़े भी हैं। अब ये लखीमपुर कीरी जो है उसमें एक यंग लोग ही होंगे, एक यंग कपल और 3 साल का बच्चा। तो रेलवे ट्रैक पर जाकर रील बनाने का मकसद क्या रहा होगा? क्या आप फेमस हो जाएंगे? आप रेलवे ट्रैक पर खड़े हैं तो जान की परवाह नहीं, तो आपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, आपने खतरे के बारे में नहीं सोचा, छोटे बच्चे को क्या खतरा हो सकता है। तो ये तो साफ है कि पूरी तरह से आपका दिमाग जो है वो कब्जे में है, आपके मोबाइल के कब्जे में है, उसके ऊपर हावी है। तो आप भी तो कंटेंट बनाते हैं, क्या बातों का ध्यान रखते हैं? ये क्या लगता है आपको ये सब देखकर? जिन इंसिडेंट्स की आप बात करिए नगमा, अगर हम सभी एग्री करेंगे जहाँ भी किसी रील किसी वीडियो में कुछ भी अटपटा होता है, कुछ भी नेगेटिव होता है, वो ज़्यादा चलती हैं, उसमें ज़्यादा इंगेजमेंट आता है। चाहे वो छोटी से छोटी स्पेलिंग मिस्टेक जैसी चीज़ हो, क्योंकि उस पर फिर कमेंट आएंगे, हर कोई आपको करेक्ट करेगा, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पर स्पीड बहुत ज़्यादा है, कोई कूद रहा है, तो ज़्यादा इंगेजमेंट आती है। तो एक वो कहीं ना कहीं एक सोच बढ़ने लग गई है कि अगर कुछ वियर्ड करेंगे, कुछ अटपटा करेंगे तो वो हमें नंबर्स देगा, और जो सच भी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन दे रहा है लोगों को। मतलब फॉलोअर्स होंगे, व्यूज होंगे तो पैसे भी होंगे, फिर शोहरत भी होगी। मे बी पैसा शायद हर मीडियम नहीं ऑफर कर रहा है, तो मुझे लगता है कि पैसा शायद उतना ज़्यादा बड़ी मोटिवेशन नहीं है जितना आईबॉल्स मोटिवेशन है। इससे पहले टिकटॉक एक ऐप हुआ करती थी, वहाँ पर जैसे वहाँ पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन फिर भी लोग दीवानों की तरह वहाँ वीडियोस बनाते थे। इंस्टाग्राम भी पे नहीं करता है, बट अगर आपके व्यूज़ आ रहे हैं कुछ ऐसी स्पीड वाली वीडियो पर, अगेन कोई ब्रांड भी आपको नहीं प्रमोशन शायद ऑफर करेगा, लेकिन वो व्यूज़ के चक्कर में रील्स बनाने से क्या पैसे भी मिलते हैं? इंस्टाग्राम नहीं देता है, लेकिन ब्रांड एसोसिएशन आते हैं। बट जहाँ तक मार्केट को मैं समझता हूँ, एंड नावेद जी आई थिंक विल अग्री, ब्रांड्स यूजुअली कतराते हैं अगर कोई ऐसी वीडियो है, कोई बिल्डिंग से छलांग मार रहा है, तो वैसी चीज़ों से वो एक वीडियो भी कतराएंगे। देखा था हमने पिछले दिनों, वो लड़का जेल गया, मोटरसाइकिल से वो ट्रेन की बोगी खींच रहा था, उसने उसमें फंसा लिया और वो अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था। तो वियर्ड, आपने कहा उसमें एंगेजमेंट उसको लगा कि लोग देखेंगे, मुझे हीरो पर मुझे लगता है हर कहानी में हम एक बीस्ट ढूंढते हैं, और ऐसे में हमें लगता है कि सोशल मीडिया वो बीस्ट है। बट कहीं ना कहीं अगेन अग्री करूंगा नावेद जी से, जैसे उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को पॉइंट आउट करना गलत होगा। हमारी सोच यहाँ पर मैं भी ये नहीं रिस्पॉन्सिबल कह रही कि सोशल मीडिया बीस्ट है, वो तो है अब आपकी ज़िंदगी में, आप उसको कैसे इस्तेमाल करें। जब कंप्यूटर आया था शुरू में तो भी लगा था कि कंप्यूटर है तो बर्बाद कर देंगे शायद लोगों को, लेकिन हमने उसका इस्तेमाल सीखा। पर ये अभी एक, इसको भी कुछ समय हो गया पर स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा। आपने कुछ वियर्ड वीडियोज़ ऐसे देखे हैं? मैं हाल में मैंने बहुत सारे ये देखे, जैसे वो एक ट्रेन अपनी मोटरसाइकिल रस्सी से बांध के ट्रेन की बोगी खींच रहा है। दूसरा मैंने सुना कि 17 साल का एक लड़का, अपनी माँ से उसने पूछा कि जब हम कूदते हैं छत से तो कितनी चोट लगती है, और वो कोई गेम खेल रहा था, फिर वो जाकर कूद पड़ा वहाँ से। तो खेलते खेलते लोगों के दिमाग पर बिल्कुल असर हो जाता है। ऐसे बहुत सारे वियर्ड वीडियोज़ हैं। वो सांप, एक लड़का जो वो सांप खा गया, वीडियो बनाते बनाते, रील बनाते बनाते। हाँ, वो नगमा, एक बात मुझे बहुत अजीब लगती है, जैसे मिसाल के तौर पे 2 वीडियोस का एग्जांपल देता हूँ मैं, और वो बने भी नहीं है। अगर मैं अपने दिमाग से 2 वीडियो बनाऊँ, एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें 2 इंसान आपस में बड़े प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं और सिर्फ बात कर रहे हैं, और एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें 2 इंसान एक दूसरे के चाटे मार रहे हैं, 100% 100 मिलियन क्रॉस कर जाएगा वो, क्योंकि इंसान की फितरत हो गई है कि किसी का नुकसान तो हो रहा है, किसी का नुकसान तो हो रहा है, और वो बात जबकि अच्छी कर रहा है वहाँ पर उस कंटेंट में, वो हो सकता है ज़िंदगी की बात बता रहा हो। और मुझे ये भी लगता है जो लोग दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते कंटेंट बनाने में, वो अपने जिस्म का इस्तेमाल करते हैं कि मैं कूद जाऊँ, मैं छलांग लगा दूँ, मैं खौफ पैदा कर दूँ। कंटेंट बनाना मेरी नज़र में दिमाग का काम है, और जब आपके पास दिमाग है तो आपके पास इतना तो होना चाहिए कि आप अपनी और दूसरों की जान की परवाह करें, और उस कंटेंट से ये मैसेज भी ना दें कि इस तरह की हरकत करें। और जो बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, कुछ बहुत बड़े हैं वो भी ऐसी सिचुएशन में, मैंने देखा कई बार कि वो कर देते हैं ऐसा काम कि बहुत तेज़ ड्राइव कर रहे हैं, बहुत तेज़ ड्राइव करके। एक रील बहुत मशहूर हुई थी जिसमें 4 गाड़ी में लोग बैठे हुए हैं, इधर जो ड्राइवर की बराबर वाली सीट है उससे एक इंसान बाहर निकला, उससे पीछे वाला निकला, लास्ट में वो निकला जो गाड़ी चला रहा है। अब क्या दिखा रहे हैं कि गाड़ी खुद चल रही है,
यहीं से शुरुआत, हालांकि वो मरा नहीं होगा, मुझे मालूम है उसने रोक लिया होगा, लेकिन ये शुरुआत है। फिर उसको अगर लोग अप्रिशिएट करते हैं तो जाहिर है उनकी भी गलती नहीं है जो बना रहे हैं, वो फिर वो फॉलो करते हैं ट्रेंड। नहीं, सही बात यही है होना कि चाहिए। कुछ तो है, लोगों में भी समस्या इस मीडियम की बात नहीं है, लोग वही देखते हैं जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा वही वीडियो देखते हैं। रॉकस्टार में एक डायलॉग था, नेगेटिविटी सेल्स, वो बोलता है कि नेगेटिविटी बिकती है, तो वो वाली चीज है एंड इट्स शायद। वेरी स्कैरी। और ये हम सब लोगों के लिए, अगर आप न्यूज़ भी अच्छी समझदारी की दें और अगर आप चीख चिल्ला के लड़ाई झगड़ा करें तो आपके व्यूज़ आएंगे, लेकिन अगर आप सही से बात करें, सही नहीं दें, तो आपको कोई देखता नहीं है, फिर आपकी रेटिंग्स नहीं आती है। उसमें मेहनत भी है, इसमें मेहनत भी है इसलिए। कि आप अच्छा कंटेंट दें, है ना, लेकिन तभी भी लोग आपको देखें। तो कैसे, जो अट्रैक्टिंग द आईबॉल इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, और इसके चलते ये सब कुछ हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे साइकोलॉजी? आपके पास अब स्पेशली यंगस्टर्स बहुत आते होंगे, पेरेंट्स आते होंगे, कि कैसे वो बिल्कुल ट्रैप्ड हैं सोशल मीडिया की जाल में। सोशल मीडिया का जो भी कंटेंट होता है वो बहुत हाईली स्टिमुलेटिंग होता है। उसमें साउंड्स, विजुअल्स जो होते हैं वो हमारे में बहुत ज़्यादा अराउजल क्रिएट करते हैं, और 10 अलग अलग स्टिमुलस में सबसे ज़्यादा वही होता है। तो हम जब 2 मिनट खाली भी बैठे होते हैं, हम अपना फ़ोन उठा लेते हैं और जल्दी से इसी चीज़ को देखते रहते हैं। अब क्या होता है कि जिस तरीके का कंटेंट आ रहा है, ये जो बोल रहे हैं ना दोनों कि नेगेटिविटी सेल्स, और जब आप मारते हैं एक दूसरे को, चाटा मार रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, वो ज़्यादा बिकता है। व्हाट इज़ दैट मेंटालिटी? मुझे लगता है कि एक डिसेंसिटाइजेशन हो गया है। अब छोटी मोटी मार से हमें वो एक्साइटमेंट नहीं मिलती। अब हमें लगता है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। हमारा रिएक्शन सोसाइटी का भी आप देखेंगे किस तरीके के हादसों पे होता है, राइट, वो भी एस्केलेट करता जा रहा है। कोई बहुत बड़ा हादसा होता है तभी हम उस पर रिएक्ट करते हैं। तो एक डिसेंसिटाइजेशन हो रहा है, एक सोसाइटी में आदत पड़ रही है कि ये नॉर्मल है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ नेगेटिविटी सेल करती है, मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी का भी बहुत रोल है। पॉजिटिविटी भी सेल करती है, और हमें उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। और उस पर अगर हम एफर्ट डालेंगे, ध्यान देंगे, जो सारी नेगेटिव ट्रोलिंग होती है उसको अगर हम ड्राउन आउट करेंगे पॉजिटिविटी से, तो मुझे लगता है कि वो भी डेफिनेटली वो बहुत बड़ी मेहनत का काम है। लेकिन फिलहाल जो हमें दिखता है, चाहे वो ट्विटर जो एक्स है वो हो, या फेसबुक हो, या इंस्टाग्राम हो, जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे होता था ना कि पड़ोसी में झगड़ा हो रहा है तो सब देखने चले जाएंगे, तो वो जो झगड़ा है वो सब अब सोशल मीडिया पे हो रहा है और सब देखते हैं उसको। अच्छी बातों के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है टू रीच अपने मैसेज को आगे बढ़ाने के लिए। तो डॉक्टर दत्ता हमारे साथ हैं, जो प्रिंसिपल हैं मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड। डॉक्टर दत्ता, स्कूलों में ये कितनी बड़ी चुनौती है कि बच्चों को इस चीज़ के बारे में क्या बताया जाता है? टीनेजर्स में खास करके देखा जा रहा है कि बहुत जानलेवा भी साबित हो रही हैं ये चीज़ें। एब्सोल्युटली, ठीक बात है। ये हम लोग स्कूलों में प्रिंसिपल्स, एजुकेटर्स कॉन्स्टेंटली बता रहे हैं कि इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो फिजिकली, मेंटली अफेक्ट कर रहे हैं तो अवॉइड किया जाए, और इसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ किया जाए। जैसे कि अभी बात कर रहे थे आपकी रील्स बनाते हैं, तो रील्स में कोई अच्छी चीज़ भी तो आ सकती है। बिल्कुल ठीक बात कही डॉक्टर जैन ने। नेगेटिविटी, अर्जुन ने बिल्कुल करेक्ट बोला कि ज़्यादा बिकती है, सेल्स वेल, बट वन शुड टेक केयर दैट positive things should be used. Well, interesting things also there I've seen on the reels. There's a Spider-Man who's helping everyone around, friendly neighborhood Spider-Man, वो चल रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा रील भी कई सारे निकलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये ऑल टुगेदर खराब है। कैसे पर हम आपको उसको ये कितना यूज बड़ा करें, चैलेंज लगता है स्कूलों में, चैलेंज खास बहुत करके बड़ा प्री है। टीन्स और टीनेजर्स जो हैं? जी अब जी जी फोन्स जो हैं बहुत सारे स्कूलों में, जी। ऑस्ट्रेलिया की खबर हमने अभी भी सुनी कि उसमें हाँ सोशल जी। मीडिया को बैन किया टीनेजर्स के लिए स्पेशली। तो उनको ये समझाना कि इस्तेमाल तो वो करेंगे फ़ोन्स भी और लैपटॉप्स भी, पर जो एक सेफ्टी गाइडलाइंस है, स्कूल्स उसके लिए क्या करते हैं? जी, ये नीच एक्शन मैं कहूँगा जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने एकदम से बोला, इसके लिए काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चिल्ड्रन शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ रॉन्ग, एंड हमारे लिए स्कूलों में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है जब उसको मिसयूज़ किया जाता है। साइबर क्राइम की तरफ बच्चे जाने लगते हैं, गलत रील्स बनाते हैं, और खासकर गर्ल स्टूडेंट्स के लिए जैसी पिक्चर्स और बातें यूज़ करते हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और स्कूलों में हम पूरे एफर्ट्स ले रहे हैं, काउंसलिंग करते हैं। डॉक्टर जैन जैसे काउंसलर्स बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि righteousness, sensibility doesn't sell, which is a bit unfortunate. Well, I was hearing to the conversation,
तो सही तरीके से कैसे सोशल मीडिया को यूज़ किया जाए ये हम लोग स्कूलों में सिखाते हैं। बट हाँ, आपने ये पूछा कि चैलेंज कितना है, तो बहुत बड़ा हो जाता है। कई बार पेरेंट्स, बच्चे, गर्ल स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, एंड अंडरस्टैंडेबली सो। गलत बात तो गलत ही है, उसको किसी भी फॉर्म में यूज़ करना, प्रेजेंट करना बिल्कुल ही व्हाट वी डोंट अप्रिशिएट। जी जी, प्रांजल हमारे साथ है। प्रांजल एक इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल है कैसे इन्फ्लुएंसर के जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, पर वो कंटेंट ऐसा दे रहे हैं कि जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो इसमें कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जैसे लड़ाई झगड़ा या नेगेटिव कंटेंट। तो आप जो हैं प्रांजल, वो आपका कंटेंट इन्वेस्टमेंट से जुड़ा है, और इस तरह के कंटेंट को देकर भी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स आपके हैं। तो बहुत आपसे तो बहुत कुछ सीखने के लिए कि कैसे अच्छा कंटेंट बना के भी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बना सकते हैं युवा। मैम, इसमें आई विल से कि जो बहुत यंग उम्र में जो शुरू करते हैं, उन्हें ये समझना बहुत जरूरी है कि व्यूज एंड गेम नहीं हो सकता। क्योंकि आज आपको कुछ उल्टा सीधा करके, कुछ बहुत रिस्की करके व्यूज मिल जाएंगे, लेकिन उससे पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रांड्स आपसे जुड़ने से कतराएंगे। शोहरत भी नहीं मिलेगी, आपका नाम नहीं होगा, क्योंकि आप एक दो उस स्टंट के बाद या तो खुद को इंजर कर लोगे, या आप अपनी ऑडियंस को डिसेंसिटाइज कर दोगे। आप खुद को एज अ ब्रांड ऐसा करके नहीं बना पाओगे। यू विल नेवर बी एबल टू अर्न रिस्पेक्ट। तो नाम हमको सम्मान वाला चाहिए या बदनामी वाला? सम्मान वाला नाम हमको नहीं मिल पाएगा। तो अगर कोई सोशल मीडिया को सच में एज अ प्रोफेशन सीरियसली करना चाहता है, तो मैं तो कहूंगा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो इस तरीके से सोशल मीडिया करे जो सस्टेनेबल है, और जिसमें भले ही ग्रोथ स्लो हो, लेकिन उसे सम्मान मिले। क्योंकि अगर आप इस तरह की वायरल वाली चीजों में उलझे रह जाएंगे, तो आज आप बाइक का स्टंट कर रहे हो, कल को एल्गोरिदम बदल गया, कल आप सांप वाला करोगे, परसों को कुछ और। यू विल ऑलवेज चेज एल्गोरिदम। आप कभी भी अपनी कोर, आपको रिस्पेक्ट और आपसे कनेक्ट करने वाली ऑडियंस नहीं बना पाओगे। तो लॉन्ग टर्म में आई थिंक हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का गेम प्लान ये होना चाहिए कि उसे अपनी इंडस्ट्री में एक नाम मिले, सम्मान मिले, और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वो कुछ भी करें, प्रोफेशनल्स के बीच में करें। एक चीज मैं इसमें और कहना चाहूंगा, मैंने डिस्कशन सुना, मैं थोड़ा सा इस पे ये भी कहना चाहूंगा कि मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी ब्लेम देना लगता है। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये बहुत ही दुनिया के स्मार्टेस्ट आईटी इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट ने क्रिएट किए हैं, हमारी हर साइकोलॉजिकल कमजोरी, हमारे बायसेस को एक्सप्लॉइट करके। सो इट्स मेंट टू मेक अस एडिक्टेड। तो हमें बनाया जा रहा है एडिक्ट। जी जी, सुकृति, आपने ये पूरी बातचीत सुनी है, इसमें आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? क्योंकि ज़्यादा अफेक्टेड जो है, मुझे लगता है वो खास करके वो एक वल्नरेबल ग्रुप है, बच्चों का। मैंने इतना ही बताना चाहती हूँ दैट अलॉन्ग विद बीइंग अ लॉयर, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कोविड के समय जन्मी थी, और एक्चुअली यंग लोगों ने उसे खड़ा किया है, जिसका नाम है इति। और हम मेंटल हेल्थ पे काफ़ी काम करते हैं, स्पेशली सुसाइड प्रिवेंशन, जो बहुत ट्रिगरिंग कॉन्वर्सेशन हो सकती है बहुत लोगों के लिए। जी। बट मुझे लगता है ऑल वैलिड पॉइंट्स और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बट मुझे लगता है दैट हम बच्चों पे फोकस करना भूल गए हैं। एंड नंबर्स एंड डेटा इज़ इम्पॉर्टेंट। 253 मिलियन इज़ अ बिग नंबर। बहुत सारे बच्चे हैं जो इसमें नहीं काउंटेड हैं अभी भी। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है, मैं समझती हूँ, विच कट्स अक्रॉस एवरी बेस। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ओनली फ्यू पीपल कैन रीच इट, कुछ ना पहुंच पाए, लेकिन उनके लिए सेफ स्पेस बिल्कुल मिसिंग है। और ये हम समझे हैं क्योंकि बच्चों के साथ काम करना, उनके साथ कम्युनिटीज क्या बिल्ड मतलब हुआ करना इसका कि ज़रूरी है। बच्चों के लिए सेफ स्पेस मिसिंग है? मीनिंग जहाँ पे वो बातचीत खुल के कर सकें, जहाँ पर कोई उन्हें सुने या उनकी प्रॉब्लम समझे। तो स्कूल्स जो हैं वो ये काम कर रहे हैं अभी या नहीं? जैसे स्कूल्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं मॉडर्न स्कूल को कमेंट करती हूँ, बट क्या ये सीरियसली हर स्कूल में हो रहा है? क्या किसी के पास ये इन्फॉर्मेशन है कि हम सब बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं? ये क्यों हो रहा है? तो अवेयरनेस इसके लिए क्या बहुत बात ज़रूरी होनी है। चाहिए बच्चों से? बच्चों से ये बात होनी चाहिए, एक तो लेक्चर नहीं होना चाहिए, उनसे एक इक्वल लेवल पे बात करनी बहुत ज़रूरी है, उनकी बातें समझना ज़रूरी है, क्योंकि ऑनेस्टली ज़माना बदल चुका है। सही बात। जिस टाइम से हम आए हैं या जिसमें हम हैं, वो बहुत अलग दुनिया में है, जिसमें प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो उनको ये समझाना और ये नहीं कहना कि सोशल मीडिया से हट जाओ या ये मत करो, लेकिन उसके फ़ायदे नुकसान एक ऐसे तरीके से समझाना कि वो आपके इक्वल हैं, आपके हमराज हैं, आप उनके लिए वो जगह बना सकते हैं।
सही बात है कि उनकी बात को सुनना समझना कि उनकी क्या मजबूरी है, क्या कंपल्शंस है। जो लोग यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं, मैं इनको अब शामिल करना चाहूँगी। एज अ पेरेंट आपको क्या लगता है, यंगस्टर्स भी कुछ हैं यहाँ पर? जी, आपकी प्रॉब्लम्स? मैं सुनीता गुलेरिया बोल रही हूँ। जी, तो ये प्रॉब्लम तो है देखिए, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत किस ज़्यादा, उम्र के बच्चे हैं आपके? ये मेरे बच्चे तो थोड़े से बड़े ही हैं, पर ये है कि ये जो रील है, व्हाट्सएप है और ये सब चल रहा है, तो देर रात तक जब बच्चे लगे रहते हैं, सुबह उठने में भी टाइम, और आंखों का भी प्रॉब्लम हो रहा है, और मतलब हाइपर हो गए हैं बच्चे, कुछ भी टॉलरेंस नहीं है उनके अंदर, नाराज हो जाते हैं। बिल्कुल। मतलब तो ये सब इनके साइड इफ़ेक्ट्स ही आ रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। आप माइक इनको देंगी? कॉलेज में पढ़ती हैं आप? या आपका क्या इसके ऊपर सोचना है? रील है, सोशल मीडिया आप भी इस्तेमाल करती होंगी। तो मेरे को लगता है कि आजकल के जनरेशन अब रियल लाइफ से हटते जा रहे हैं, रियल लाइफ में चले गए। तो अब मोस्टली जैसे अब घर में भी हम लोग बैठते हैं तो सब लोग फ़ोन पे बैठते हैं, रादर देन हम एक दूसरे से बात करें। और जो रात भर है, हाँ वो हो रहा है, क्योंकि अब बट आपको ये कभी कोई प्रॉब्लम लगती है कि अगर बिल्कुल ही ना सोशल मीडिया पे हो तो आप कहीं पीछे छूट रहे हैं, बाकी आपके दोस्त जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं? कभी कभी लगता है कि हाँ, अगर हम वहाँ होते तो काश मेरा भी ऐसे नहीं है कि सोशल मीडिया की नेगेटिव इम्पैक्ट्स है, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी है। जैसे मैं भी कभी कभी रील्स देखी तो उसमें भी कभी कभी अच्छी अच्छी रील्स आती कि आप अगर इसमें आप अच्छी भी है। हाँ, तो ये आप इसमें compete करोगे तो ये आप में हो सकता है, जॉब के बारे में आता है, लेकिन इट्स वेरी गुड। बट आप अगर नेगेटिव ही जाओगे तो आई फील कि बहुत ज़्यादा डेस्पिरेशन है लोगों के अंदर। डेस्पिरेशन इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। लोगों को Desperation for what? डेस्पिरेशन आई थिंक मशहूर होने की, और पता नहीं कुछ तो एक रेस है जिसमें बस भागना है और बस मुझे सब जाने और मेरे पास बहुत पैसे हों। लेकिन उसके लिए लोग ये भूल रहे हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हमको सिखाते थे कि बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ती है कुछ करने के लिए, बट अब लोग मेहनत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इस चीज़ में फोकस कर रहे हैं कि कुछ तो कैसे एक वीडियो बनाते हैं, डालते हैं और इसमें एकदम बहुत ही फेमस हो जाएंगे और बहुत पैसे आ जाएंगे। सब कुछ बहुत इंस्टेंटली चाहिए लोगों को। इंस्टेंट फेम है या और शॉर्टकट टू सक्सेस है, करेक्ट, मेहनत नहीं करना है। रील्स आप लोग अभी रील्स बनाती हैं? नहीं मैम, नहीं, बट आई नहीं कोई इतनी ख़राब चीज़ भी नहीं है, लोग बनाते भी हैं अच्छी बुरी तमाम तरह की, है ना? बट आई थिंक लेकिन आपके दोस्त कुछ ऐसे लोग हैं, आप देखते हैं हमने इतनी सारी एग्जांपल्स दिया जहाँ पे लोगों ने अपनी जान दे दी है रील बनाने के चक्कर में, स्टंट्स करने के चक्कर में। तो ऐसा कोई पागलपन आपने देखा है आसपास? I have my friends, those who are into this influencers, and they want to explore this social media. But ना आजकल के ज़माने में जो है ना, लोगों में बहुत ज़्यादा peer pressures आ चुके हैं. They all want कि I want to be shown everywhere. They don't want to डू हार्ड वर्क। उनको चाहिए कि बहुत जल्दी फेम मिल जाए, मेरे को फेम चाहिए, मेरे को पैसे चाहिए, बट लोगों को पीछे से ये समझ में नहीं आता कि ये पैसे नहीं देता। आप जो सोशल मीडिया पे एक बहुत ही चमकती हुई रंगीन दुनिया देखते हैं, उसे देखकर लोगों को डिप्रेशन भी होता है, खास करके बच्चों को। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी उतनी शानदार नहीं है, ना उतनी कामयाबी मिली है उस पर, क्योंकि हर आदमी अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा पहलू डालता है। आप कहाँ घूम रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हैं वहाँ पर। तो वो कितना रियल है ये जो डिप्रेशन है, और किस एज में ज़्यादा दिखता है ये? मुझे लगता है कि कंपैरिजंस तो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और एक कन्फॉर्मिटी, एक भेड़ चाल भी है कि जो बाकी लोग कर रहे हैं वो हमें भी करना है। लेकिन जैसे आपने कहा, हमें एक स्नैपशॉट दिखता है उनकी लाइफ का, और बहुत बार आई थिंक बच्चे नहीं, बड़े भी, सभी लोग ये रियलाइज़ नहीं कर पाते कि जो एक्चुअली आपको दिखाया जा रहा है और जो सच्चाई है उसके पीछे, उसमें बहुत अंतर है। जो वो एक सेकंड आप देखेंगे लोग लड़ रहे हैं, उसके बाद एकदम स्माइल करके सेल्फी खींच के फिर लड़ने लग जाएंगे, तो ये, और 15-15, 20-20 सेल्फी खींचेंगे डिसाइड करने के लिए कि कौन सी वाली सूटेबल है। सो ये इम्पैक्ट तो हर एज पे ही आ रहा है, और इसका मेंटल हेल्थ रिलेटेड इम्पैक्ट भी आ रहा है। क्योंकि मेंटल हेल्थ रिलेटेड क्या इम्पैक्ट इसका दिख रहा है? एक्सेस यूज ऑफ सोशल मीडिया, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास हमारा कमजोर है, कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरों से। बार तो दिखता है कि लोग बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं आजकल, हर दूसरा आदमी। आपको अलावे टू मच एक्सट्रोवर्ट है हर इंसान, बहुत ज़्यादा। मुझे एक चीज़ बहुत अजीब लगती है हिंदुस्तान में ना, हमारे देश में,
अगर आप किसी भी यंग लोगों से बात करें कि क्या तुम इंजीनियर बन सकते हो, तो शायद सोचेगा बन सकता हूँ, नहीं बन सकता हूँ। आप किसी से भी पूछ लीजिए कि क्या तुम एक्टिंग कर सकते हो, हर आदमी को यहाँ हीरो बनना है, हीरोइन बनना है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो खिलौने पकड़ा दिए कि आप बन लाइए खुद। पहले क्या होता था, पहले लाइन में लगना पड़ता था ऑडिशन की, वहाँ जाके फिर एक्टिंग करनी पड़ती थी। एक तो हर आदमी को ये लगता है, उसमें मैं भी शायद शामिल होऊंगा कि जब मैंने सोशल मीडिया शुरू किया तो मैं गलत नहीं कहूँगा, मेरी भी इंटेंशन थी कि मुझे लोग जाने, कैसे जाने ये लोग नहीं जान पा रहे हैं। अब उनको ये लगता है कि और जैसे वो बात हो रही थी, मैं अब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की गलती नहीं मानता, क्योंकि जब मैं छोटा था तो टेलीविजन ज्यादा देखा होगा। लोग टेलीविजन को इतना खराब कह रहे थे कि टेलीविजन आ गया, ये स्टूडेंट्स को बर्बाद कर देगा, बिगाड़ देगा। फॉर्मूला कार है, सबको पता है कि बहुत तेज चलती है। अब कोई आदमी ये कहते कि ये जानलेवा है, वो गलती है, क्योंकि आप प्रिकॉशंस लीजिए ना। और इसके प्रिकॉशंस जो हैं वो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो अपने दिमाग से काम लें, या बहुत ज़्यादा नुकसान होता है तो एक रेगुलेटर लगाएं। जैसे आप कई बार देखते होंगे कुछ वीडियो को हटा देता है इंस्टाग्राम। क्यों नहीं हटाते ऐसे वीडियो को कि कोई जान लेने की कोशिश कर रहा है, फिर वो जिंदगी भर दिखाई ना दे वीडियो। तो मुझे लगता है जिम्मेदारी है, कुछ एक बैन होता है, फिर कुछ और आ जाता है, फिर कुछ और आ जाता है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कि कंटेंट, इस तरह के कंटेंट को रेगुलेटर्स भी तो हैं, रेगुलेट भी करते हैं। एक चीज़ बैन होती है, चाहे टिकटॉक हो, चाहे ब्लू व्हेल हो, पर उसका एक दूसरा फॉर्म सामने आ जाता है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म्स को, जैसे हमने कहा ऑलरेडी, बहुत बार कह चुके हैं अलग अलग जरियों से कि प्लेटफॉर्म को ब्लेम करना गलत है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ मॉडरेशन में आती है। वो तो फिक्स करना जैसे चाहिए, अभी की जो हमारे देश में ऐप्स, उनमें मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं देखता, लेकिन टिकटॉक की एक बात अच्छी थी कि टिकटॉक में अगर आप किसी को कोई भी स्टंट, कोई भी बाइक पर कोई लेट के कोई वीडियो बना रहा है, तो उस पर लिखा आता था कि इसमें ये रिस्क लिया गया है और इसको फॉलो डिस्क्रिप्शन, बेसिकली वो लिखा आता था। उस तरीके की टैगिंग इस वक्त मैं शॉर्ट्स या रील्स पर नहीं देखता। और अगेन वो डेस्परेशन वर्ड एक की वर्ड बन चुका है इस वक्त। एक एग्जांपल दूंगा बिना नाम लिए, बट आई एम श्योर बहुत सारे जो यंग लोग हैं वो पहचान जाएंगे। एक क्रिएटर है, वो नोन है 4-5 सेकंड वाली रील के लिए, और वो कुछ अतरंगी करते हैं जिसमें कभी वो सीमेंट खा रहे होते हैं, और वो कभी बाइक के पीछे बैठे होते हैं, बहुत जोर से चिल्ला रहे होते हैं, और कभी वो कीचड़ में लेटे होते हैं, और अगेन वो लास्ट में चिल्लाते हैं। वो उनका एक आइकॉनिक एक बन चुकी है एक चीज़ उनके लिए, और वो उसी से मशहूर है। वो उसी से मशहूर है। एंड पर वो एक लेसन, वो एक एग्जांपल हो जाता है कि हम भी ऐसा करेंगे तो हम भी मशहूर एंड ही हैज ग्रेट नंबर्स, बाय द वे। उनके पास नंबर्स की कमी नहीं है, बहुत व्यूज तो आते हैं। वैसे में उन प्लेटफॉर्म्स को क्या कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए कि अगर इस तरह का कंटेंट जनरेट करके आपके व्यूज आते हैं तो देयर शुड बी सम काइंड ऑफ चेक एंड बैलेंस। अब आई डोंट नो, अगर कोई कीचड़ में लेटा हुआ उसके लिए कोई क्या उसमें नोटिस देगा कि ये गलत क्या है या सही नहीं है। मुझे आप लगता है इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को बकवास कंटेंट बनाने के लिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर लोगों पर भी आ जाता है ऐसी चीजों के लिए कि जी। आप डिसाइड करें कि क्या सही है क्या गलत है। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ जो ये प्रतिबंध लगाए गए? राइट, ऑस्ट्रेलिया ने लेकिन थोड़ा एक्सट्रीम स्टेप ले लिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया 16 साल से जो कम उम्र के सिटीजन्स हैं उनके लिए बिल्कुल बैंड है, जिसमें इंस्टाग्राम और तमाम सोशल मीडिया, चीज़ें, एंटायर सोशल मीडिया इज बैंड। लेकिन आई थिंक ये बहुत एक्सट्रीम है, क्योंकि सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लोग तैयारियां करते हैं। मैं खुद कई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं जिसमें आई ट्राई टू डीकोड जितने भी रोज के ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं जस्ट 1 मिनट। तो उस तरीके की चीज़ें हैं, ऐसा कॉन्टेंट है जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो वो मुझे लगता है थोड़ा एक्सट्रीम स्टेप हो गया। दूसरा, सोशल मीडिया पर ये कहना कि आप 16 साल से कम के हैं तो आप आ नहीं सकते, हमें सबको पता है। मुझे सिर्फ एक गलत डेट ऑफ बर्थ डालनी है, Obviously. दैट्स ऑल। वो बिल्कुल आज से रोक पहले भी जब भी ऐसा, फेसबुक के पास भी एक था कि इतने कम उम्र वाले लोग नहीं आ सकते, और बहुत सारे लोगों ने उस पर अपनी गलत डेट ऑफ बर्थ डाल के, सो आई डोंट थिंक इट्स अ वायबल ऑप्शन। बस वो एक मैसेजिंग है कि हम ये करें, लेकिन उससे कुछ असल थोड़ा में harsh फायदा है, लेकिन होगा। मुझे लगता है वो। हाँ, कुछ हार्श है, और वो बैन करना, जैसे बहुत लोगों ने कहा, कोई ऑप्शन नहीं है। उससे आप कहीं ना कोई दूसरा रास्ता लोग ढूंढ लेंगे। मेन चीज वो है कि संवाद, डायलॉग, बातचीत, बच्चों के लिए सेफ स्पेसेस। Bans don't work. Bans don't according work. to me. I think अगर कोई मुझे कहे कि ये मत करो, and I'm 16 years old, I will make sure That I do कि it. मैं वो रास्ता ढूंढूंगी where I will do it, and I can go down any path जब मैं वो करूंगी. I think संवाद, and just to ma'am's also comment, I think parents also need to speak to their children.
वो स्पेसेस खत्म हो गई हैं. एंड यू नो द ब्लू व्हेल एग्जांपल दैट ऑफ कोर्स नाविद ब्रॉट अप, देयर आर सम सीरियस इश्यूज कि आपका इफ योर चाइल्ड इज सिटिंग ऑन अ सिस्टम फॉर 12 आवर्स, बात करिए, तो आप कहाँ जाइए, हैं? आप कहाँ हैं उस जी, समय, जी, 12 बिकॉज घंटे दे तक। नीड यू. अगर आप उस समय इंटरव्यू कर लेते तो शायद द वो नहीं result होता। would have been different. Not blaming parents, I think it goes both ways. But No, not unless we blaming, but this speak, is a question. और ये Yes. बहुत वाजिब सवाल है कि जब बच्चे इस तरह से ट्रैप्ड हैं तो आप कहाँ हैं कि वो उस अपनी दुनिया में खो चुके हैं? definitely, and mental health, just quickly adding, I think एक conversation ये भी, I completely agree, lack of confidence and not being able to do things right. But also, what is it that we can do to help? Sure. I think that conversation should That is also be बिल्कुल done. ये बात हम बात करना चाहते हैं. आप में से किसी का कोई सवाल अगर है इससे जुड़ा हुआ तो पूछें, बहुत सारे लोग हैं. जी जी नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र झा है और मेरे घर में मेरे 10 साल का बेटा है. तो मेरा एक्सपीरियंस सोशल मीडिया के साथ ये है कि वो इंफॉर्मेटिव और जो फ़ायदे की चीज़ वो बहुत कम देखना पसंद करते हैं. वो पसंद करते हैं कुछ गेम्स है, स्पोर्ट्स है. तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर मैं प्रॉस और कॉन्स की बात करूं सोशल मीडिया की, तो जी। कॉन्स बहुत ज़्यादा है. तो आपको इस बात की Comparatively pros फिक्र है कम कि हम कैसे उस चीज़ को रोकें? हाँ हाँ, इसको फायदे की फिक्र है चीज़ें नहीं और देखते हैं, इस तरह की चीज़ ज़्यादा देखते हैं. और उससे एक चीज़ और मैं जोड़ दूँ, ये देखा हमने कि बच्चे बाहर जाना, खेलना, इंटरैक्ट करना, सोशलाइजिंग, वो भी कम हो रहा है और अपनी ही दुनिया में, इस वर्चुअल दुनिया में रह जाते जी हैं. जी, बिल्कुल. वो बाहर जाना ही पसंद नहीं करते. और जी। दूसरी चीज़ ये एक फॉल्स एक हैप्पीनेस का जो बार है ना, वो बहुत हाई हो गया, क्योंकि जिसका भी वो देखते हैं वो सबको अपने से अच्छा ऐसा अपीयर होता है. बहुत अच्छा फोटो लगा रहा है, वो कहीं फॉरेन कंट्री में जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, जबकि उसके लाइफ में, एक्चुअल लाइफ में कुछ और क्या है कि बहुत टेंशन हो रहा होगा. बट फोटो और रील्स, इट इज़ ऑलवेज लाइक वेरी मच हैप्पी, एक्साइटेड. सो दैट गिव्स अ फॉल्स सेंस ऑफ कि मैं कहाँ हूँ. मैं कहा हूँ. और डिप्रेशन, वही हमने Yes, बात की थी कि depression डिप्रेशन हो and kind जाता of है. mental किसी peace. और का सवाल पीछे भी, हाँ आप भी सवाल पूछिए. मेरा एक सवाल ये है कि जैसे मैं खुद सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ और जैसे ही कभी टाइम मिलता है, 1 मिनट का भी मिलता है या फिर 15 मिनट, अभी कुछ नहीं है करने को, मेरे छोटे बच्चे हैं जैसे ये हम दोनों साथी हैं, तो उस बच्चे को खाना खिलाना या कुछ करना है, उस बीच में मैं 5 मिनट देख लेती हूँ सोशल मीडिया. ऐसे करके मेरे दिमाग में आता है. फिर क्या होता है कि उसके बाद आधे घंटे हो जाते हैं, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, पता ही नहीं चलता. आप खुद भी उसमें और उलझ बिल्कुल जाती हैं. लत लग हाँ. जाती है. इनफैक्ट मेरी आईज हर्ट करने लग जाती हैं. तो मतलब कुछ ऐसा, आप डॉक्टर हैं तो आपसे हाँ. मैं पूछना चाहूंगी बिल्कुल, कैसे बिल्कुल, हम बहुत खुद को बात- कंट्रोल खुद को कैसे करें. कंट्रोल करें, बच्चों कि को तो बाद में अगर करेंगे. हमने 5 मिनट सोचा हाँ. तो हम 10 मिनट देख सही लें. बात है. बट लाइक 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 आवर बहुत हो वाजिब जाते सवाल है हैं. आपका. पीछे एक और सवाल ले लूं? यही हाँ. मेरा सवाल है. जी मैम मेरा सवाल मैम दिव्या जैन मैम से है. हाँ. मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है मैम, वो भी तो 14 आवर्स मैम वर्क करते हैं स्क्रीन टाइम पे. तो मैम मेरा ये सवाल है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो एक एडिक्ट इंसान है वो भी 14 आवर्स दे रहा है स्क्रीन पे, और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो भी मैम कर रहा है, लेकिन मैम वो प्रोडक्टिव है और ये मैम अनप्रोडक्टिव है. तो मैम क्या कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो हम अप्लाई कर सकें मैम मैक्सिमम ह्यूमन ठीक है, पोटेंशियल को ठीक है, अचीव करने के ठीक लिए? है. दिव्या, आपने सवाल सुने, जवाब इस पर आप देना चाहेंगे कुछ? सो मुझे लगता है अगेन सिर्फ स्क्रीन की बात नहीं है, पर हम स्क्रीन को हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्या हो रहा है कि हम रील्स, वीडियोस, कंटेंट छोटा बनता जा रहा है, तो हमारे पास हम 30 मिनट के लिए 10-10 सेकंड का कंटेंट देख पाएंगे जो एक एक करके चेंज होता रहता है. पर अगर यही हम बोलें कि आप 45 मिनट का एक शो देख लो, तो बहुत सारे लोग आप देखोगे साइड में एक दूसरा नहीं स्क्रीन चल देखेंगे, रहा होगा. हाँ, attention span क्योंकि वो नहीं है अटेंशन वो। स्पैन अब नहीं रहा है उस तरह का. तो मुझे लगता है एक तो वो अटेंशन स्पैन बनाना है. और उन्होंने जो ताकि सवाल आप- पूछा अपना कि बड़े भी तो इसमें हम एडिक्टेड हो जाते हैं, बिल्कुल, कुछ ना कुछ देख रहे हैं. बिल्कुल. इसलिए मुझे लगता है कि किस तरीके का कंटेंट देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं उसमें ज़्यादा प्रेजेंट रहें, ज़्यादा फोकस्ड हैं, उसमें ध्यान लगा के देखें. आप कई बार पूछेंगे कि क्या कंटेंट देखा आपने रील्स में, लोगों को पता ही नहीं होगा कि उन्होंने देखा क्या उस आधे घंटे के लिए. और हम ये भी कहते हैं कि हम एक डिजिटल डिटॉक्स का चैलेंज देते हैं कि आप 4 घंटे बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी गैजेट के एक दिन बिता के देखिए और देखिए कि दुनिया कितनी अद्भुत, कितनी सुंदर लगेगी. लोगों से बातचीत करिए, इन पर्सन बात करिए, पेट्स के साथ, प्लांट्स के साथ, ड्राइंग करिए, कलरिंग करिए, देखिए क्या होता है. और मुझे लगता है अगर हम ये आदत हफ्ते में एक बार कोशिश करें जब हम जगे हुए हैं, तो आई थिंक वो काफ़ी बेनिफिट करेगा. हम तो सबको धीरे try धीरे करनी करके चाहिए. कुछ घंटे, कुछ एक दिन ऐसा करें, कोशिश करें कॉन्शियसली. मैं जाना चाहूँगी प्रांजल के पास और डॉक्टर दत्ता के पास. आपके सुझाव हमारे पास अब इस शो में ये हम जानना चाहते हैं कि करें क्या फिर इसके लिए, कुछ पॉजिटिव सुझाव. प्रांजल. मैम मेरा इसमें थोड़ा एक्सट्रीम ओपिनियन है. मेरा ओपिनियन है कि ये थोड़ी हारने वाली रेस है कि हम दुनिया के
बेस्ट डिजाइंड मेड टू एडिक्ट प्लेटफॉर्म से फाइट करें। मेरा सॉल्यूशन है, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, मेरा बिजनेस है ये। मैं अगर पता नहीं स्क्रीन पे दिखेगा कि नहीं, मेरे फोन पर एक भी सोशल मीडिया ऐप नहीं होता। मैं पर्सनली भी कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज नहीं करता। तो आई थिंक जब मतलब मैं कंटेंट क्रिएटर फुल कंटेंट कहाँ डालते हैं? मैं इंस्टाग्राम में भी डालता हूँ, यूट्यूब में भी डालता हूँ। देखते नहीं है? मैं फोन में नहीं रखता, मेरे आईपैड पे सब चलता है। तो क्योंकि क्या होता है जब मैं आईपैड से हर चीज करूंगा तो मैं चलते फिरते, जैसा सबने बताया कि 10 मिनट खाली मिला, 5 मिनट खाली मिला, तो मैं आईपैड खोल के कंटेंट कंज्यूम नहीं करूंगा, लैपटॉप खोल के नहीं करूंगा। जो एटॉमिक हैबिट एक सक्सेसफुल किताब है जिसमें कहा गया आप अच्छी आदतें चाहते हैं तो अपने एनवायरनमेंट को उस तरीके का बना दीजिए। मेरे फोन में आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फोन पे एप्स ना रखें तो फिर आप हर वक्त नहीं देखेंगे, शायद आपको एक जगह बैठकर कभी समय निकाल कर करना पड़ेगा। डॉक्टर दत्ता? Time management is very important. You must have the right habits. Habit of reading is fading away, fast fading away. Letter writing is another thing. Yoga is so much talked about. Why don't we follow that in our lives? Meet people around. Be interested in nature. प्रकृति में, नेचर में इंटरेस्ट रखें अपना, तो मेरे ख्याल से कहीं जाएं, बाहर वॉक करें। और मैं स्पोर्ट्स में बहुत ही believe करता हूँ, I wholeheartedly believe in sports. So I want to see kids off their devices and onto the footy fields and swimming pools and tennis courts. तो स्पोर्ट्स में मैं चाहूंगा वो ज्यादा ध्यान रखें। देख लें। सॉरी, यहाँ पे मैं आपकी तमाम बातों से अग्री करती हूँ, लाइक बट आई रियली वांट टू आस्क यू एंड आस्क अदर्स कि ये सब कुछ करें, आप स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाएं, लेकिन आप किसी भी पेरेंट्स से यहाँ पूछ लीजिए कि स्पोर्ट्स ग्राउंड में पहुँचाना बच्चे को कितना मुश्किल है। योगा कर लें, मेडिटेशन कर लें, स्पोर्ट्स पे जाएं, स्विमिंग कर लें, हम सब कुछ कर लें, प्रोवाइडेड आपके हाथ से फ़ोन या वो आईपैड छूटे। सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? यू नो, हाउ डू वी गेट देम अवे? कैसे करें अलग? आई एम थिंकिंग, बट आई थिंक द सॉल्यूशन लाइज इन power of community of young people. And I go back to my point that bring the message out from the youth. And you know, don't do a top down approach. हो सकता है they'll be able to find solutions. तो युवाओं से, बच्चों से बच्चे ही बात करें या लीडिंग बाय एग्जांपल? Absolutely. I think they can be change makers. I think मुझे हमेशा ये लगता था कि एज पेरेंट्स अगर आप घर में अपने एक डिसिप्लिन रखें और आप खुद भी वैसा इस्तेमाल ना करें और एक टाइम रखें, तो शायद दूसरे भी बच्चे भी देखेंगे इसको एक मिसाल के तौर पे। For me the boundaries are blurring. मेरे ख्याल से वो काफ़ी इधर उधर अब काफ़ी शिफ्ट हो गया है। Like I said, हम टाइम साथ में स्पेंड कर ही नहीं रहे। सो आई थिंक हमें वो निकालना पड़ेगा। बट आई गो बैक टू द पॉइंट, आई थिंक चेंज कम्स फ्रॉम विद इन। आई थिंक वो कोहॉर्ट्स बनाना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू मी। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आप जोड़ना चाहती हैं? मुझे लगता है कि बच्चे बड़ों को देखने से सीखते हैं और फिर अपने एल्डरली पीयर्स को देखने से। मुझे लगता है कि अगर हम स्पोर्ट्स का फॉर एग्जांपल एक कल्चर बनाएं जहाँ पे पूरी फैमिली एक दिन पिक्चर जाने की बजाय एक टेनिस कोर्ट बुक करके खेले, ज़्यादा वो इनकरेज किया जाए, तो मुझे लगता है एक्चुअली बच्चों को अभी आप चॉइस दोगे कि अपने फ्रेंड्स के साथ जाके खेलो वर्सेस अकेले अपने एक स्क्रीन पे बैठे रहो। एक्चुअली बहुत सारे लोग प्रेफर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना, पर क्योंकि वो फ़ोन से वो समस्या है कि वो दोस्तियां भी कम हो गई हैं, लोग भी अपने अपने घरों में सिमट के रह गए हैं, अपनी अपनी दुनिया, वर्चुअल दुनिया में लोनलीनेस काफ़ी बढ़ती जा रही है। और मुझे लगता है कि बच्चे एक्चुअली चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम बिताना। तो अगर हम वो उस चीज़ को इंकरेज करें, स्पोर्ट्स को, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को ज़्यादा इंकरेज करें, तो एक्चुअली काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता है। और इसमें बड़ों की भी मेहनत बहुत है। लेक्चर ना दें, लेकिन आपको वो दिखाना पड़ेगा कि आप भी वैसे ही ज़िंदगी जी रहे हैं। अपने फ़ोन, अपने लैपटॉप से आपको भी थोड़ा हटना पड़ेगा तभी। और बच्चों के साथ वो क्वालिटी टाइम बिताने की ज़रूरत है। ये नहीं कि सिर्फ बच्चे चले जाएं खेलने के लिए और हम फ़ोन पे रहें। Maybe a takeaway, have dinner with your children tonight. जी, एब्सोल्युटली, विदाउट योर फोन्स, जो विदाउट द फोन्स। और आपने जो भी कहा था कुछ देर पहले कि नाउ इज़ द टाइम फॉर सॉल्यूशंस, कि हम करें क्या, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे अरुण। इतने मिसाल हमने देखे और मुझे हर बार मुझे ये लगता है कि कोई ऐसा कर ही कैसे सकता है। कैसे वो लड़का सांप खा सकता था, क्या सोचकर? मतलब क्यों आप अपनी ज़िंदगी नहीं बचाना चाहेंगे, या आप बाइक ऊपर चढ़ाकर वीडियो बना रहे हैं नीचे,
ऊंची सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, को पता है कि खतरा है। जी, मौत का कुआं चल रहा है बेसिकली सोशल मीडिया पे। टोटली तो वो है। और जो मैम ने बोला कि वो पता ही नहीं लगता 10 के 20 मिनट 30 मिनट कब हो जाते हैं, उसे डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं। देयर इज अ टर्म नाउ, डूम स्क्रॉलिंग। या यू आर डूम्ड इफ यू कीप स्क्रॉलिंग और आपको पता ही नहीं टाइम कितना हुआ, मालूम ही नहीं है, तो उसे डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं। एक सोल्यूशन जो मैंने अपने लिए रखा है वो है ऐप लिमिट। हमारे फोन्स में एप्स भी आती हैं जो लिमिट करती हैं। कुछ ऐप्स तो ऐसी होती हैं जिसमें आप अगर डाल देते हैं कि मुझे इंस्टाग्राम 1 घंटे तक यूज़ करना है, तो वो उसे डिसेबल कर देता है, आप खोल ही नहीं पाएंगे। अब क्योंकि हम ऑब्वियसली काम के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इंस्टाग्राम की, तो मैंने फ़ोन में इंस्टाग्राम का लिमिट लगा रखा है। और जैसे ही वो लिमिट आता है कि आपने दिन का इतना जो आपने 2 घंटे दिए थे इसके लिए वो पूरे हो चुके हैं, तो उसके बाद से वो उसे इनएक्टिव कर देता है। वो मुझे लगता है सबसे बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि अगेन वो डिज़ाइन ही इस तरीके से की गई है। आई डोंट नो हम में से कितनों ने वो जैकपॉट वाली मशीन देखी है। आपको ये कब समझ में आया कि आपको अपने लिए लिमिट करना होगा? सर दर्द होने लगा। मैं जब लेट के देखता हूँ और उसके बाद उठता हूँ तो ऐसा लगता है कि दुनिया हिल गई है मेरे आसपास की। तो ऐसा लगा कि, और मैं वो जनरेशन से हूँ जिसने सीखा है ये सब, इन द सेंस कि मेरे सामने सोशल मीडिया बना है और बढ़ा है, तो शायद मेरे लिए इट्स स्टिल इजी आई थिंक। बट जो लोग पैदा उस एज में हुए हैं जहाँ पर ये सब उनके हाथ में था, जब से वो बोलना देखना सीखे हैं, तो उनके लिए शायद थोड़ा मुश्किल है। पर मैं वही एग्जांपल दे रहा था कि जो जैकपॉट वाली मशीन होती है जिसमें वो नंबर्स आते हैं, तो वो वहाँ से कॉन्सेप्ट आता है ये रील्स या जो भी वर्टिकल आज हम कर रहे हैं। बिकॉज ब्रेन, आई थिंक मैम वुड ऑफ कोर्स, आई मीन वुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट बेटर, बिकॉज ब्रेन को नेक्स्ट चीज़ क्या आ रही है उसकी एक्साइटमेंट के चक्कर में हम आगे स्क्रॉल करते रहते हैं। दैट इज़ व्हाट यूज्ड टू हैपन इन दोज जैकपॉट वाली मशीन की नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है। तो इसीलिए हम छोड़ ही नहीं पाते, बिकॉज वो एक्साइटमेंट है कि अच्छा ये तो देख लिया, अब इसके आगे क्या, अच्छा और आ ही जा रहा है। इट्स लाइक अ जैकपॉट। यू वांट टू सी व्हाट एल्स इज कमिंग, यू वांट टू सी ओके ओह दिस इज इंटरेस्टिंग, ओके दिस इज बैड, आगे आगे वो चेन है एक। तो वो जैकपॉट ऐसा है जिसमें कोई जीत नहीं रहा है। और वो छोटी छोटी वीडियोस के बारे में जो अभी दिव्या ने कहा कि आप देखते हैं उसको क्योंकि वो वक्त नहीं लेती, एक के बाद दूसरी के बाद वही लंबा वीडियो, अच्छा कंटेंट देखने का भी पेशेंस किसी के पास नहीं है। तो आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है ये नवीद? अच्छा कंटेंट बनाते हैं आप, जो रेडियो के साथ आपने बहुत अच्छा कंटेंट दिया, अभी भी आप अपना कंटेंट बनाते हैं, बट टू गेट पीपल टू वॉच दैट गुड कंटेंट, कैसे लोग देखें, इसको इंटरेस्टिंग बनाना कितना सोशल मीडिया मुश्किल में है। गाना बनाया है। मेरा तो देख रहे हैं मेरा वाला तो देख रहे हैं। हाँ, तो लेकिन इसका मतलब ये है कि अच्छा कंटेंट भी लोग देखते हैं, कंटेंट देखते हैं, लेकिन उसको आपको इंटरेस्टिंग बनाना है। हमें सिर्फ उस चीज़ पे जोर डालना चाहिए जो चीज़ पॉसिबल हो। मैं ये मानता हूँ ज़रूर कि बच्चों को ये समझाएं, यंग लोगों को, कि आप खेलें। ये पॉसिबल नहीं है कि मोबाइल छोड़ के अब आधे बच्चे खेलने लग जाए, ये नहीं है पॉसिबल। हम बड़ों से नहीं छूट रहा है। सिर्फ अगर हमें इंस्टाग्राम को आज गलत साबित कर रहे हैं ना कि इंस्टाग्राम गलत है, तो आप लिख के रख लीजिए 10 साल के बाद एक ऐसा ऐप आ जाएगा, आप कहेंगे इंस्टाग्राम तो बहुत अच्छा था, इसने तो और बर्बाद कर दिया हमें। हमें सिर्फ समझाने का तरीका, प्रीच करने से ना कोई बच्चा नहीं समझेगा। तो अब ये बहुत लोग सुनना चाहते होंगे, अब आप जब ये बोल रहे हैं कि कैसे समझाएं, क्या कहें बच्चों से, देखिए पीछे से मुस्कुराने, सब सुनना चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को क्या कहें। मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी बच्चे से कहा जाए कि लड़कियों की इज्जत करो, गरीबों की मदद करो, तो ये हर स्टूडेंट को मालूम है। जी। वो उनके दादाओं के ज़माने से सब मालूम है, वो बेवकूफ़ नहीं है, दे आर स्मार्ट इनफ। सिर्फ उनके दिमाग को हिट करवाना है कि उनको जब तक, क्योंकि इंस्टाग्राम ने क्या किया है, हिट किया है दिमाग पे कि यहाँ ला अपना दिमाग। हमें एक्चुअली अब आपकी सबकी जिम्मेदारी है। मैं अपने मैसेजेस सीधे तरीके से नहीं देता किसी को भी कि आप किसी को मारो मत, आप गाड़ी तेज़ मत चलाओ। मैं घुमा के ला के और हिट करता हूँ, फिर वो सोचता अरे यार ये हुआ है। ये सबकी जिम्मेदारी है। फिर भी मुझे उम्मीद नहीं है कि सब छोड़ देंगे, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा असर पड़े। कम से कम ऐसे केसेस ना हो कि लोग इतना खतरा मोल ले रहे हैं कि वो सांप खा रहा है, हालांकि सांप का टेस्ट भी पता नहीं होगा उसे कि कैसा होता होगा, लेकिन उसे मालूम है। हिट करवाएं ऐसी चीज़ों से। अब चाहे आप अपने वीडियो, मैं कह रहा हूँ जो वीडियो बना रहे हैं ना अच्छा कंटेंट, वो अपने कंटेंट में अपनी जान डाल दें इतनी कि वो कंटेंट के थ्रू ही जो हाथ में चीज़ है ना, वही उसको समझाए कि ये तरह नुकसान हो रहा है। जो आगे से प्रीच कर रहा है कभी ज़िंदगी में समझ में नहीं आएगा। जी। मुझे लगता है ये अगर नुकसान कर रहा है तो यही फायदा कराएगा। तो जितने लोग अच्छे कंटेंट बना रहे हैं, भाई ये बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, ये और उनको समझाएं उस कंटेंट में कि मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, मैं ये सब खतरा मोल ले लिया, मैंने गाली गलौच नहीं करी, मैं यहाँ पे हूँ, ऐसे आओ ना साथ में। और ये भी ये हकीकत है कि ऐसे लोग जो गलत कंटेंट बना रहे हैं
उनकी लाइफ इतनी सी होती है, वो बबल होते हैं, फूट जाते हैं, ख़त्म होते हैं। पिछले 5 साल में कितने लोग ऐसे हैं जिनका नाम भी नहीं जानता मैं अब, और उस ज़माने में वो मतलब फैल गए थे। सो ऑलवेज रिमेंबर, ऐसा कंटेंट कभी नहीं चल पाएगा, ना इंस्टाग्राम आपकी हेल्प करेगा, ना आपके पेरेंट्स, ना आप खुद कर पाएंगे, ना ब्रांड्स, ना कुछ भी ना नहीं। ब्रांड्स। बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि वो जो क्विक फेम के लिए अगर आप छोटी सी रील बनाते हैं कि आप वायरल हो जाएं, आप फेमस हो जाएं, तो वो चलेगा नहीं। वो फेम, वो शोहरत आपको कहीं नहीं ले जाएगी, वो वहीं, बल्कि वो आपकी जान ले सकती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि ये फिक्र पैदा करती है कि जब लोग अपनी जान दे दे रहे हैं इस रील के लिए, बड़े लोग भी, बच्चे तो हैं ही, टीन्स भी हैं उसमें, प्री टीन्स भी हैं, तो ये मैसेज देना कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये जानलेवा साबित हो रही है। अब तक एक एडिक्शन था, लोग देख रहे हैं, वो फिर भी है, पर लोग कूद जा रहे हैं, रेल की पटरी के नीचे कट जा रहे हैं, सांप को निगल जा रहे हैं। तो ये तो एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। इसको आप, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? किस तरह से दिमाग को अफेक्ट करता है कि आप इस तरह के ख़तरनाक काम करते हैं? मुझे लगता है एक तो स्कूल्स में पेरेंट्स के साथ मीडिया लिटरेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि किस तरह से मीडिया हमें इफ़ेक्ट कर रहा है। अगेन ये नहीं है कि प्रीच करें, बट हाँ, लोगों को इंकरेज करें सवाल पूछने के लिए। ये भी ज़रूरी है कि जब बच्चे देखते भी, कंज्यूम करते हैं, तो कंटेंट क्या देख रहे हैं उसको रेगुलेट करते हैं। क्या देख रहे हैं, किसने बनाया है, किस वजह से बनाया है, कितना सच है, इसके पीछे क्या क्या है, इन चीज़ों के बारे में अगर हम बच्चों से ज़्यादा बात करने लगें तो बच्चे भी डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि रियल क्या है, रील क्या है, किस चीज़ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किस चीज़ को इग्नोर करना है। क्योंकि जैसे सबने कहा, सोशल मीडिया रहने वाला है, राइट? उसको हम बैन की तरफ नहीं आप विश अवे नहीं कर सकते, वो तो यहाँ पर है, उसका आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं वो देखना होगा, वो हमें कि क्या सिखाना इस्तेमाल पड़ेगा। कर रहे हैं।